डॉक्टर भगवान का धरती पर दूसरा रूप माने जाते हैं। कहते हैं अगर धरती पर डॉक्टर नहीं है तो मानव जीवन संकट में पड़ जाता है। लेकिन अगर यही रक्षक जान के भक्षक बन जाए तो इस दुनिया का क्या होगा। जी हाँ, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और जान के रक्षक ही जान के भक्षक बन चुके हैं। ऐसा ही एक मामला बद्दी अस्पताल में सामने आया है, जब एक परिवार अपने छोटे से 4 साल के बच्चे को लेकर लगभग 2:45 बजे बद्दी अस्पताल पहुंचा तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उस बच्चे की जान बचाने से ज्यादा अपना आराम करना ज्यादा महफूज समझा। पूरी खबर क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। ऐसे डॉक्टरों को सजा मिलनी चाहिए। पैसा लेने वाला बद्दी का सिस्टम खत्म होना चाहिए। अपने छोटे बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे माता पिता डॉक्टर से बच्चे की इलाज की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर रजाई लेकर आराम से सोता रहा और मरीज को किसी ने नहीं देखा। आखिरकार कुछ देर बाद डॉक्टर ने मरीज को बुलाया, लेकिन अपने ड्यूटी रूम में, जहां पर डॉक्टर आराम से रजाई ओढ़कर सो रहा था। लेकिन डॉक्टर ने छोटे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया, जिसके बाद उसे डॉक्टर ने सुबह आने के लिए कह दिया। माँ बाप भी इंतजार करते रहे, सुबह होगी और डॉक्टर बच्चे को देखेंगे। लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ती रही और इस बीच वे अपनी प्राइवेट गाड़ी से बच्चे को पीजीआई लेकर चले गए। वहीं जब पीजीआई में डॉक्टर ने उस बच्चे को चेक किया तो उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। अब एक तरफ जहां बद्दी के डॉक्टर पैरासिटामोल की दवाई देने के बाद बच्चे को सुबह बुला रहे हैं और वहीं दूसरी ओर पीजीआई पहुंचने पर डॉक्टर बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। आखिरकार कसूर किसका है? समय पर बच्चे को अस्पताल तो लाया गया, लेकिन डॉक्टर अपनी नींद में इतना महफूज था कि इस बच्चे को देखा ही नहीं गया और बच्चे की जान चलेगी। मृतक बच्चे के परिजन अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि रात को डॉक्टर अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकला और बोला सुबह देखेंगे। लेकिन जब बच्चे की हालत बिगड़ी तो उसे पीजीआई लेकर जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहीं डॉक्टर ने अपनी चोट को लेकर अपना पल्ला झाड़ दिया और कहा कि मुझे चोट लगी है, इसलिए मैं नीचे नहीं आ सका। लेकिन डॉक्टर से जब पूछा गया कि क्या आप इमरजेंसी ड्यूटी अपने कमरे में ही देते हैं, तभी डॉक्टर ने अपना जवाब बदल दिया और कहा जी नहीं, एक एमएलसी आई थी, उसके लिए मैं नीचे आया था। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर के लिए एमएलसी ज्यादा जरूरी है या एक बच्चे की जान को बचाना। सर ऐसा है, मेरे एंकल पेन है, ठीक है, तो उसके लिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ। स्टिक से मैं ड्यूटी भी स्टिक से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बिस्तर पे बैठ के ऊपर उसको देखा, सोया नहीं, बैठ के देखा, ठीक है। और ये बाहर से किसी केमिस्ट से या किसी दवाई लेके आए थे और मैंने वो भी देखी। मैंने इनको ये भी बोला कि आपने ज़्यादा दवाई पिलाई है, इसलिए बच्चे को सेडेशन है, इसलिए इसको नशा चढ़ा हुआ है, बच्चा सोया हुआ है। सर उसमें कब सिर्फ ज़्यादा ही उसको कुछ भी नहीं देते मेडिसिन, फिर उसको अब वेट करते हैं कि ये बच्चा खुद रोज करे, बस ये उसमें कुछ भी नहीं देते सर। वो जिससे बच्चे को ज़्यादा अप्लाई है ना, उसमें हम कुछ भी नहीं देते मेडिसिन। तो ये चेयर बैठ रहे थे, मेरे को ना साहब ने बताया कि बच्चे ऐसी जगह नहीं है कि बच्चे को एडमिट किया जा सकता है। मेरा एक बच्चे ना छोटा सा, हमारे पास पेडियाट्रिशियन नहीं है ना, हमारे पास पेडियाट्रिशियन नहीं है, इसलिए हम साफ साफ दिख रहा है कि ये बच्चे की जान इस डॉक्टर की लापरवाही से गई है। अब देखना ये है कि प्रशासन डॉक्टर की लापरवाही पर क्या संज्ञान लेता है। सर विपिन कुमार है, मैं हिमाचल चंबा से रहने वाला हूँ, सलूनी का, और झाड़ माजरी में रहता हूँ, बद्दी में। और कल रात को मेरा बच्चा बीमार हुआ था सर। मैं इनकी गाड़ी में एम्बुलेंस में फ़ोन करके इनको बुलाया और गाड़ी में बच्चे को यहाँ लेके आया। इधर आके इन्होंने पर्ची बनाई सर, तो बोलने लगे कि अब दवाई सुबह मिलेगी, अभी 3 बजे का टाइम है, दवाई 3 बजे नहीं मिलती है। और मैं आके चेयर पे बाहर बैठ गया और यहीं पे बच्चा मेरा बेहोश हो गया। यहीं से मैं चले गया वापस, ऑटो में किराया दे के 200 रुपये, और झाड़ माजरे में वहाँ जाके मैंने एक बार कार लगी थी, उसके शीशे के पीछे नंबर मिलाया और बंदा रात को आ गया। बिलासपुर से था, ये भाई थे, वो बिलासपुर से थे, राकेश कुमार भाई थे। और इन्होंने जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा 25 मिनट में चंडीगढ़ लिया। तो वहाँ डॉक्टर ने जाके पंपिंग किया तो वो बोलने लगे कि बच्चा दम तोड़ गया है। 4 साल का बच्चा है सर। खांसी हुई थी 2 दिन से पहले से, और मैंने छोटी सी शीशी ली थी, वो पिलाई 5 ml, और यहाँ आके बता दिया डॉक्टर को। डॉक्टर बिस्तर से सर खड़ा नहीं होया और उसने कुछ देखा नहीं बच्चे को। बोलते सुबह आ जाना, सुबह इसकी वो हो जाएगी।
स्टाफ 2 नीचे थे सर, उनके चपरासी थे, मिले थे सर, बिस्तर में सोए थे ऊपर कमरे में, रजाई ली थी उन्होंने, बच्चे को टच तक नहीं किया सर, उसके कोई मत्थे को टच नहीं किया, कोई गले को टच नहीं किया, कहीं नहीं, बच्चा यहीं सर बेहोश हो गया। बोल रहे हैं कि बच्चा ले जा रूम जाके इसको लेटा दे, बच्चा अभी नशे में है, सो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। बच्चा इसे दम तोड़ गया भी यही है सर हॉस्पिटल के सामने। सर मेरा तो गुजर गया, लेकिन इंदा के लिए कहीं गरीब कोई और भी आए, उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए और उस डॉक्टर को अच्छी तरह से बताओ कि किसी दूसरे के बच्चे को ऐसी जान नहीं जानी चाहिए। मेरे की तो चले गई, मैं तो चलो तड़प खाऊंगा।